दर्शकों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। बड़ा झटका बीजेपी को, बड़ा झटका महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बीजेपी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। और ये पूरी घटना तब हो रही है जब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर के माहौल गर्म हो रहा है। और ऐसे में बीजेपी का साथ छोड़ना, नेताओं का साथ छोड़कर विरोधी खेमे में जाना बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ा झटका लगा है। मुंबई के पास सटे पनवेल से वरिष्ठ नेता अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस चले गए हैं। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि क्यों गए हैं, इससे महाराष्ट्र की सियासत पे क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर निकाय चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है। ऐसे में क्या ये बीजेपी के लिए एक बड़ा और भारी संकेत है? पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर आनी शुरू हो गई है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका नाम भी बताऊंगा, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस ज्वाइन कर दिया और वो अकेले नहीं गए। खबरों के मुताबिक अपने साथ कुछ पार्षद भी साथ लेकर चले गए। तो जो लोकल लेवल की सियासत है, इसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और क्या ये बड़ा उलटफेर सिर्फ इस खबर तक सीमित रहेगा या इसकी आग और भी ज्यादा फैलेगी? क्या ऐसी बात है जो बीजेपी के भीतर नेता असंतोष की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं? पूरी खबर डिटेल से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा बड़ा झटका लगा है। बीजेपी छोड़ने वाले पूर्व पार्षद हरीश केनी, जी हाँ दोस्तों, ये वरिष्ठ नेता है जिनका नाम हरीश केनी बताया जा रहा है, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। महाविकास अघाड़ी में कई दलों से उन्हें प्रस्ताव मिल रहा था और ये खबरें आ रही थी कि कई दल चाहते हैं कि हरीश केनी वो पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन उन्होंने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को चुना और कांग्रेस में वो शामिल हो गए। हरीश केनी ने जो कांग्रेस में शामिल होने के बाद न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने चौंका दिया, क्योंकि इससे पहले कोई खबर ऐसी थी नहीं कि वो कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। बाकी अन्य पार्टियों के साथ उनकी बातें चल रही थी। अब दोस्तों, जो बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिया, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। जो बीजेपी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, जो बीजेपी ये कहती है कि विकास की मुख्य धारा से हम सबको जोड़ेंगे, वो अपने पार्टी के नेताओं को ही नहीं जोड़ पा रही है। अब क्यों नहीं जोड़ पा रही है? अभी पनवेल पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष और शेकाप यानी शेतकरी कामगार पक्ष के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हरीश केनी 4 पार्षदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। विधायक प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व से नाराज हरीश केनी ने हाल ही में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 4 पार्षदों के केनी के साथ जाने की संभावना थी, हालांकि पूर्व पार्षद बबन मुकदम के अलग होने की चर्चा के चलते उनकी पत्नी प्रिया मुकदम को महिला जिला अध्यक्ष का पद मिल गया, जबकि पूर्व पार्षद पापा पटेल की निजी कारणों से बीजेपी में ही बने रहने का फैसला किया। अब दोस्तों, यहाँ पर ऐसे में पूर्व नगर सेवक जो शीतल केनी है और पूर्व नगर सेविका जयश्री महात्रे के पति रविकांत महात्रे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। जो वार्ड होते हैं यहाँ पे दोस्तों, आपको पता होगा, वार्ड जो महाराष्ट्र की सियासत को समझते हैं कि 1, 2, 3 में केनी के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है। 1, 2, 3 जो वार्ड है उसमें केनी के बहुत बड़े मात्रा में समर्थक है। इसी वार्ड में प्रशांत ठाकुर को 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने नापसंद किया था। यह हरीश केनी और उनके समर्थकों के लिए भी एक बड़ा झटका था। केनी के इस्तीफे को पनवेल नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव के मद्देनजर हर एक सीट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और पनवेल जैसे नगर निगम का जो सीट है वहां पर इतना बड़ा बदलाव जो हुआ है, इसका निश्चित तौर पर इसका असर मुंबई और आसपास के इलाकों पर भी पड़ेगा, क्योंकि हरीश केनी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है दोस्तों, काफी समय से बीजेपी के साथ रहे हैं, बड़े नेता हैं। अब शेकाप के लिए समस्या कैसे हो सकती है? हरीश केनी के कांग्रेस में आने से शेकाप के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जिस वार्ड में शेकाप का दबदबा है, वहां सहयोगी कांग्रेस को उम्मीदवारी के लिए एक मजबूत दावेदार मिल गया है। यानी कांग्रेस के पास अब एक मजबूत दावेदार है जो उस सीट पर खड़ा होकर बीजेपी को चुनौती दे सकता है। केनी के बीजेपी छोड़ने की चर्चा शुरू होने के बाद से ही शेकाप गुट में बेचैनी है और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं में भी बेचैनी है, क्योंकि एक बड़ा नेता हाथ से जा चुका है। शुरुआत में केनी ने शिवसेना में शामिल होने पर विचार किया था। इससे बीजेपी समेत शेकाप के नेताओं में खुशी का इजहार किया था, लेकिन कांग्रेस में चले जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था।
दूसरी ओर एक तरफ आप देखिए कि कांग्रेस किस तरीके से महाराष्ट्र में धीरे-धीरे पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन कैसे चीज़ों को मोड़ रही है। अब यही बातें होती हैं दोस्तों, यही वो चीज़ें होती हैं कि जब सर्वे आते हैं, तो सर्वे में पता नहीं चलता कि ऐसे ये जो मैंने एक खेल बताया आपको, जो अभी एक खेल हुआ है, ऐसे कितने खेल पर्दे के पीछे खेले जा रहे हैं। सर्वे से हमें लगता है कि सर्वे तो ये कह रहे हैं तो नतीजा भी ये होगा। लेकिन अब देखिए कि जो ऐसे खेल खेले जाते हैं, कैसे नतीजे बदलते हैं। अब वो सीट जहाँ पर कांग्रेस पता नहीं जीतती कि नहीं जीतती, उम्मीदवार खड़ा भी करती कि नहीं करती या कोई और पार्टी करता विकास अघाड़ी से। लेकिन अब माना ये जा रहा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार हरीश केनी को बनाएगी और शायद इसीलिए उन्हें पार्टी में शामिल किया गया क्योंकि अब उनके पास हरीश केनी जैसा मजबूत दावेदार है जो वहाँ खड़ा होकर बीजेपी या दूसरे दलों को, विपक्षी दलों को कड़ी चुनौती दे सकता है। अब राहुल गांधी की बात करते हैं दोस्तों। राहुल गांधी की बात इसीलिए क्योंकि ये जो पूरा मामला बदल रहा है इसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। एक ओर राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा निकालते हैं। लोकसभा के नेता हैं, विपक्ष के नेता आपको पता ही है। वहाँ से सीधे गुजरात चले जाते हैं। वहाँ पर वो अपने शिक्षित शिविर जो है आयोजन करते हैं वहाँ पर कार्यकर्ताओं का। फिर वहाँ पर जाके वो कहते हैं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में व्यक्त किए गए उस संकल्प को नहीं भूलेंगे। कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराएगी। ये बात कहते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब मामला जो है ना वो कांग्रेस के पास क्यों आ रहा है महाराष्ट्र का, इसको समझने की जरूरत है। आप देखिए दोस्तों कि शरद पवार की एनसीपी निश्चित तौर पर शरद पवार का अपना एक गढ़ है महाराष्ट्र में और उस जगह से वो सीटें उतारेंगे। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। गठबंधन का ऐलान कभी भी हो सकता है क्योंकि घर आना जाना भी शुरू हो गया है। हो सकता है विजय दशहरा में जो रैली है छत्रपति शिवाजी स्टैचू के पास शिवाजी पार्क में, वहां दोनों के गठबंधन का ऐलान भी हो जाए। और बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है दोस्तों, पूर्व पीएम महाराष्ट्र पे हमने डाला भी है, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। और ऐसे में कांग्रेस के पास क्या फॉर्मूला बच जाता है, तो कांग्रेस जो है दोस्तों, अगर उन्हें इंडिविजुअल या अकेले भी लड़ना पड़ता है, इसीलिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ये तो एक सीट की बात है जो हमें मालूम चली और हम उस खबर को लेकर के आ गए। सोचिए आप ऐसे ही 227 या बाकी और भी कई जगहों पर चुनाव होने हैं। कितनी सारी सीटें होती हैं, निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव, ये तमाम सीटें जो हैं, अब हर एक सीट पर अगर जिस जगह पर कांग्रेस मजबूत है, अगर वहां से किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार ऐसा ले आए जो वहां पर मजबूत है, तो ये जो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी नापी जाती है ना कि इस जगह पर मजबूत है, इस जगह पे कमजोर है, तो कमजोर जगहों से भी सीटें निकाल के लेके आ सकती है, जैसा कि अभी पनवेल वाला मैंने आपको वाकया बताया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो रणनीति बन रही है, जो कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले अपने, शरद पवार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, उद्धव ठाकरे ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और महायुति के भीतर भी हम देख रहे हैं कि तीनों दल जो है वो साथ लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे। तीनों हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट करें, जैसा कि शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और अकेले-अकेले कई सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, ये महायुति में दिख रहा है। और यहाँ उल्टा है, यहाँ करो या मरो की स्थिति बन चुकी है क्योंकि उद्धव ठाकरे किसी भी हालत में अब बीएमसी हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। और विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, विधानसभा में फिर हारने के बाद, अब ये एक मौका है जब कांग्रेस वापसी कर सकती है। तो ये स्थिति बड़ी भयावह बनी हुई है, इंटरेस्टिंग भी बनी हुई है कह सकते हैं, और यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये ताज़ा अपडेट थी जो हमने आपको बताई, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम और जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।